मुंह में पहुंचा दिया। किसी की बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। और ये भी हुआ है कि किसी की बेटी ने अपने माँ बाप में पैसा न होने की वजह से ऐसे शख्स से शादी कर ली जो यानी मेरी एज का समझ लें, ओवर एज, सिर्फ इसलिए कि उस शख्स ने उसके माँ बाप से कुछ भी तलब नहीं किया। तो राही साहब, इस कहानी में नया क्या है? नया क्या है? इस कहानी का नाम और इसका एंड। इस कहानी के मौजू को आमतौर पर लानत समझा जाता है, जबकि ये है सुन्नत। ये जरूर है कि लालची लोगों ने इसे लानत बना दिया है। सर, मैं 99% तो आपके सब्जेक्ट तक पहुंच ही गई हूँ, लेकिन अगर जो 1% रह गया उसको अगर आप थोड़ा क्लियर कर दें तो मैं कंफर्म हो जाऊंगी। इस कहानी में उस्मा एक अछूतापन है। 80% हर घर की प्रॉब्लम है। इस कहानी में एक तरफ सब्र का कशकोल है तो न जाने कितनी बच्चियां इस मुल्क में जो मेरे इस कहानी के मौजू में आज तक झुलस रही। तो सर, क्या आप ये समझते हैं कि आपका ये प्ले व्यूअर्स पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकेगा? हाँ, क्यों नहीं। डिमांड डेथ को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे दिल के जज्बात को लफ्जों की शक्ल मिल गई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस मौजू पर न जाने कितनी फिल्में बनी और ड्रामे भी प्रोड्यूस किए गए, लेकिन मसला ही रहा। लेकिन मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मसले का हल आवाम को दिया है। डिमांड डेथ की कहानी एक लालची शख्स के इर्द गिर्द घूमती, और ये है वो लालची शख्स जिसका नाम है हमीद। सर, हाँ रियाज बोलो। सर, आपसे एक गुजारिश करनी थी। खैरियत? सर, वो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। 50,000 रुपए की जरूरत? आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? सर, बहन की शादी करीब है, बाकी इंतजाम तो सब हो गए, लेकिन लड़के ने मोटरसाइकिल की फरमाइश कर दी। हाँ भाई, ऐसे मौके पर लड़के वाले इस किस्म की डिमांड तो करते हैं, लेकिन 50,000 रुपए की बहुत बड़ी रकम। आखिर वापस भी करने हैं, वो तो तुम्हें पता है किस तरह वापस करोगे। सर, आप मुतमईन रहें, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है, तुम जाते हुए अकाउंटेंट से मिल लेना। थैंक यू सर। आइए आइए, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। चाय पीजिए। शुक्रिया जनाब। चाय तो जबरदस्त बनाई है। बाय द वे, ये चाय शायद किस चक्कर में पिलाई जा रही है? मेरा मतलब है, ये जो मस्का लग रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है? परेशान मत होइए, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ मुझे अपने लिए जूली का सेट खरीदना है। अच्छा जी। ओहो, मारे गए। अच्छा, फिर कोई बड़ा मसला है? हाँ, आप कहिए। ऐसा करें कि आप अपने ऑफिस से 50,000 का लोन ले लीजिए। 50,000? जी। यानी कि 50,000? मरवा दिया। मगर मेरे अकाउंट में तो 20,000 का बैलेंस है, वो भी किसी नागहानी परेशानी को फेस करने के लिए। तो क्या हुआ माय स्वीट हस्बैंड, बाकी के 30,000 अपने बॉस से ले लीजिए। सुना है आपके बॉस जरूरतमंद की जरूरत चुटकी बजा के पूरी करते हैं। यू आर राइट, ये तो तुम सही कह रही हो। हमारे बॉस किसी की जरूरत चुटकी बजाते ही पूरी कर देते हैं, मगर इंटरेस्ट लेते हैं वो 100%, और वो भी सादे कागज पर दस्तखत लेने के बाद। ऐसा करते हैं, क्यों ना तुम्हारी ज्वेलरी हम किस्तों पर ले लें? किस्तों पर? हाँ भाई, उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि तुम बहुत हसीन नजर आओगी, बिल्कुल हसीना 420। एक और फायदा भी, जी। उसमें हमें इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। और मेरे इंटरेस्ट
का क्या होगा? आपके इंटरेस्ट का? आपके इंटरेस्ट के लिए तो हम हैं ना। झूले अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा। जब्बार भाई बहुत खुश थे, बतला रहे थे कि अब उन्हें एक बड़ा घर लेना पड़ेगा। ले, अभी एक ही बहू आई है और उन्हें बड़े घर की जरूरत पेश आ गई। ये बात नहीं है, वो ये कह रहे थे कि उनकी बहू जहेज इतना लाई है कि घर छोटा पड़ गया। लगता है कि आपको भी जहेज की लालच आ गई है। भाई इसमें लालच की क्या बात है, हमारी बहू भी कोई जहेज कम तो नहीं लाई। डैडी, जहेज एक फजूल और फरसूदा सी रस्म है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। शाबाश। मम्मी, मुझे अपने बाजुओं पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी अल्लाह का दिया क्या नहीं है हमारे पास। बेटा ये रस्म दुनिया है, दस्तूर है, रिवाज है। मगर मैं नहीं मानता इन रिवाजों को। ये इस माशरे का एक नासूर है। पागल हो गया है तुम्हारा ये लाडला बेटा। अरे वो ठीक ही तो कह रहा था। अच्छा ठीक ही तो कह रहा था, वो ठीक कह रहा था और मैं गलत कह रहा हूँ। आखिर क्या कमी है, हमें किस चीज की जरूरत है? कमी हो या ना हो, जहेज मैंने मांगा है, जहेज मुझे मिल रहा है। आपको क्या एतराज? क्या जहेज 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 की रट लगा रखी है? नहीं चाहिए हमें जहेज। मेरे कान पक चुके हैं ये लफ्ज सुन सुन के। आखिर इतनी लालच क्यों हो गई है तुम्हें? क्या हो गया आखिर? मुझे नहीं चाहिए ऐसा जहेज, ना मेरे बेटे को चाहिए। दोनों माँ बेटे एक सोच के दोनों का दिमाग खराब हो गया। अरे शिक्ल देखिए अपनी आईने में जाके। बातें हैं उजली उजली। क्या जहेज में कोई कमी रह गई? कुछ कमी? बस ये सिर्फ 7 जोड़े और ये किसी कबाड़ खाने से खरीदा हुआ ओल्ड फर्नीचर। इसे जहेज कहते हैं। रुखसत इस तरह होती है। आप ठहरिए, मैं जेवर ला के दिखाती हूँ। लगता है जेवर कीमती होगा। ठीक, ये भी देख लेते हैं। भाई जफर, ये क्या कम है? मैंने आपकी बेटी को बहू बनाने का फैसला किया। लड़कियों को आजकल से मिलते कहाँ हैं? ये हल्का सा सेट मैंने इतना वक्त में इन बेकार चीजों के जमा करने के लिए दिया था। इनमें कोई चीज बेकार नहीं है। ये तमाम चीजें हमारी हैसियत के मुताबिक हैं। होंगी, लेकिन हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं। मेरा बेटा किसी वर्कशॉप में मामूली मैकेनिक नहीं, इंजीनियर है, इंजीनियर। और जहेज भी तुम्हें उसकी हैसियत के मुताबिक है। लेकिन उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं कहाँ से जहेज लाऊं? हालात तो सब आपके सामने हैं। ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। भाई किसी से कर्ज ले लो। कर्ज ले लूं? किसके सहारे ले लूं? हमारे जिद पर नहीं, हमारी खुशियों और मेरी बेटी के मुस्तकबिल पे गिरा है। अगर इनकी तबीयत सही होती तो शायद मैं आपका मुतालबा पूरा कर देती। अरे भाई तो ये मकान बेच दो। ये मकान बेच दूं? ये मकान ही तो हमारी इज्जत का मुहाफिज है। अगर ये मकान बिक गया तो मेरी बेटी की मासूमियत और मेरे सर से गिरी हुई सुहाग की चादर भी बिक जाएगी। सोच लो, अभी कुछ वक्त है तुम्हारे पास, शर्मिंदगी से बच सकोगी। मैंने हर काम सोच समझ कर किया है। शर्मिंदगी तो वो उठाते हैं हमीद साहब जो अपनी हैसियत से बढ़ जाते हैं। आपको तो अपने एक बेटे की शादी करके घर भरना है, मुझे तो अभी अपनी 5 बेटियों को रुखसत करना है।
अगर बाकी बेटियों का जहेज भी यही रहा तो उनकी रुखसती का मंजर तुम अपनी मौत तक नहीं देख सकोगे। हमीद साहब, मैं बेटियों की माँ हूँ और जिन माओं की बेटियां होती हैं उनमें दुख बर्दाश्त करने का बड़ा हौसला होता है। आप इसे मेरी हठधर्मी समझिए या जहेज की लानत के खिलाफ जिहाद। इस माशरे में जहाँ बेटों को शोकेस में सजाकर बेटियों के वालिदैन से मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है, मैं अगर अपनी बेटियों को शादी के जोड़े में रुखसत नहीं कर सकी तो उनको कफन में लपेट कर दफनाना अपना मुकद्दर समझूंगी। तो फिर मेरे इनकार को अपनी बेटी के ताबूत में पहली और आखिरी कील समझ। मैं जा रहा हूँ। ठहरिए। चांदी का ये जाल जिससे आपने हमें और हमारी गुर्बत को खरीदा चाहा था, इसे तो वापस लेते जाइए। शायद इससे आपको दूसरा शिकार करने में मदद मिल सके। हमीद भाई, जाने दें अम्मी। गुर्बत में लिपटी हुई दुल्हन हो या मैयत, उसे इन जैसे खुदगर्ज लोग कांधा देना पसंद नहीं करते। अभी कब तक दौलत और गुर्बत की इस जंग में हम जैसी लड़कियां जहेज की भट्टी पर कुर्बान होती रहेंगी? कब तक अम्मी, कब तक? अम्मी, क्या अल्लाह ने बेटियां सिर्फ गरीबों की ही मुकद्दर में लिखी हैं? आखिर अज़ियतों की सेध और एहसास की सूली को हमारे ही गर्दनों की जरूरत क्यों है? देख लिया, सुन लिया आपने। एक आस बंदी थी, वो भी टूट गई। मैं किससे मदद मांगू? मैं किसको अपने मदद के लिए बुलाऊं? बताएं। मैं कब तक अपने हज़रतों के जनाजे को कांधे पे लिए फिरती रहूं? मेरे मौला, मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा? मुझे अफसोस है, आप लोगों ने बहुत देर क्या हो गया? कहानी हम सबकी, कहानी हम सबकी। ये लोग रिवाजों के मारे जो इंसानी के बने सारे, आओ मिलकर तोड़ दे जंजीरें। कब तक सहे हम ये दुख सारे। कहानी हम सबकी, कहानी